नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। त्रिपुरा की पुलिस ने दिल्ली से गई 2 महिला पत्रकारों के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि वे वहां हुई हिंसक घटनाओं की पड़ताल करने पहुंची थी। जी हां, अब इस देश में रिपोर्टिंग करना भी अपराध हो गया है। HW न्यूज़ नेटवर्क की 2 महिला रिपोर्टर समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा 2 दिन पहले त्रिपुरा पहुंची थीं। उन्हें वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी थी कि पिछले महीने जिस तरह की घटनाएं वहां हुई हैं, खास मजहब के पूजा स्थलों की तोड़फोड़ की गई है, उनमें आगजनी की गई है और कई घटनाएं हुई हैं, तो उसकी हकीकत क्या है ये जानने के लिए समृद्धि और स्वर्णा त्रिपुरा पहुंची थी। वे पिछले 2 दिन से अलग अलग जगह पर जाकर जहां घटनाएं हुई थी वहां लोगों से बात करके हकीकत जानने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी बता दिया था कि वे इस काम के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। पुलिस लगातार उनके इस रिपोर्टिंग के दौर में उनके आगे पीछे रही, लेकिन धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इत्तला मिली तो उन्होंने इन्हें घेरना शुरू कर दिया, इनका पीछा करना शुरू कर दिया। बीती रात जब वे अपने होटल में खाना खाने के लिए नीचे उतरी थी, तब उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी लॉबी में खड़े हुए हैं, जिसमें महिला पुलिस भी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पुलिस उनकी घेराबंदी के लिए वहां डटी हुई है। और आज सुबह जब वे होटल से चेकआउट करने के लिए निकल रही थी, उन्हें एक आध जगह और रिपोर्टिंग करके शाम को वापस दिल्ली लौटना था, तब स्थानीय पुलिस ने आकर उन्हें बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके आधार कार्ड ले लिए गए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर समृद्धि और स्वर्णा के खिलाफ IPC की धारा 120B, 153A और 504 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। वे लगातार कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वे जब रिपोर्टिंग कर रही थी तब पुलिस खुद देख रही थी कि वे न तो किसी तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही हैं, न कोई साजिश रच रही हैं जिन धाराओं का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ने फिलहाल उन्हें वहां से निकलने न देने का इंतजाम कर रखा है, होटल घेर रखा है। यह भी बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स तक वहां पर होटल के चारों तरफ है। आइए सुनिए समृद्धि खुद अपने वीडियो में क्या बता रही है। और उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। पुलिस की इतनी घेराबंदी के बावजूद वे लगातार अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए कह रही हैं। आइए सुनिए समृद्धि क्या कह रही है। समृद्धि साकुनिया है और मेरे साथ मेरी कलीग स्वर्णा झा। हम त्रिपुरा आए थे अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की, त्रिपुरा से त्रिपुरा में क्या क्या चल रहा है और यहाँ पे मस्जिद जलाए जा रहे हैं कि नहीं जलाए जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं नहीं तोड़े जा रहे हैं। हमने अपने कल से मैं आपको बताती हूँ कल से क्या हो रहा है। हम कल गए थे उन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमें पाल बाजार और चौमनी बाजार डिस्ट्रिक्ट चौमनी बाजार एरिया को कवर करना था। तो हम उससे पहले हम गए थे पुलिस स्टेशन गए थे। हमने उनसे सिक्योरिटी मांगी। हमने उन्हें ये बोला कि हम उन्हें आपको बताने आए कि हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अगर कुछ आगे होता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो हम जब पाल बाजार की मस्जिद गए थे तो हमारे साथ वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। पूरे टाइम जब हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, पूरे टाइम वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। और फिर जब हम उसके बाद हम गए थे चौमनी बाजार, वहाँ पे भी हमारे साथ पुलिस पूरे टाइम हमारे साथ वो मौजूद थी वहाँ पे। फिर हम घर भी वापस आ गए। उसके बाद अराउंड 8:30 हमें धननगर SGP से कॉल आता है। एक पुलिस ऑफिसर का, जिसने हमसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स मांगे। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपको हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स भी चाहिए, क्योंकि 40 रॉय पुलिस स्टेशन में हमसे हमारा आधार कार्ड भी लिया गया। तो हमने वहाँ पे भी अपना डाउट जताया कि आपको हमारा आधार कार्ड क्यों चाहिए, यू हैव आवर ID कार्ड, यू हैव आवर नंबर, यू हैव आवर एड्रेस, एवरीथिंग, व्हाई डू यू नीड आवर आधार कार्ड। बट दे डिड नॉट लिसन एंड उन्होंने हमारा आधार कार्ड ले लिया। फिर कल रात से हमें 3 बार धननगर से आ चुका है कॉल। उन्होंने बोला बस सिक्योरिटी के लिए हम आपसे मांग रहे हैं। हमने भी अपने लॉयर से बात करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स दे दिया। जब हम रात को यहाँ लॉबी में बैठ के हमारा वाईफाई से डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, तो हमने देखा अराउंड 12-15 policemen came here around 8:30 and they were just standing, around 9:30. They were just standing here. They did not do anything.
They saw us, but they did not say anything. We went to sleep, thinking nothing will happen because पुलिस हमें सिक्योरिटी देना चाहती है. फिर सुबह हम जब चेकआउट कर रहे थे अराउंड 5:30. तो आपने सुना किस तरह से इन दोनों युवा महिला पत्रकारों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है. एक तरह से अवैध हिरासत है. और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो पहली नज़र में समझ में आता है कि सरकार और पुलिस, वहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता कि कोई हकीकत देश और दुनिया के सामने पहुँचे, इसलिए इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर के पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं. मैं भी अपनी आवाज़ उस आवाज़ में मिला रहा हूँ और मैं त्रिपुरा पुलिस की इस बेजा कार्रवाई की निंदा करता हूँ. आपसे भी गुजारिश है कि इस अन्याय के खिलाफ सच्चाई की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और वहाँ की पुलिस तक इस आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करें. आज बस इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद.